त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में बहुत आता है, तो देखो इसलिए हम सीखेंगे इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो हम बी समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बी समकोण है तो इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मानेंगे और इसको सी मानेंगे। बी समकोण है तो ये 90 अंश का होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं थीटा एंगल है या ए एंगल है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ये ए है, तो देखो क्या दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको चाहिए ये वाली सी ए लेंथ, तो सी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, गोरस प्रमेय, ठीक है। ये क्या होती है कि कर्ण का वर्ग होती है बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस जगह इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कर्ण पता नहीं है हमको, तो कोई बात नहीं है। तो देखो लंब है, इसके सामने जो होता है उसे बोलते हैं लंब, इसे बोलेंगे क्या लंब, और ये आधार। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, जो एंगल दे हुआ होता है उसके सामने लंब होता है, या ऊंचाई बोल सकते हो इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि लंब कितना है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। ये कितना है 24, आधार है तो 24 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का होता है कितना 576। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 6 25, वो 9 6 15, 15 के, ठीक है। 5 आगे हासिल का 1, 8 8 4 12 हासिल 1, और ये हो गया 625। और ये यहाँ पर क्या है कर्ण का वर्ग है। अब ये वर्ग है इधर चढ़ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कर्ण का वर्ग हटाएंगे यहाँ से, तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ये हमारा 25, ठीक है। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर मिल गया आपको। अब क्या करना है कि अब आपसे पूछा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन ए और लिख लेते हैं कॉस ए, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है। तो देखो लंब कितना है नहीं पता, तो आप देख लो यहाँ से। लंब है देखो ये 7, तो 7 लिखेंगे। कर्ण कितना है निकाला है 25, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है कि ये होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण हो गया। तो देखो आधार कितना है, आधार देख लेते हैं यहाँ पर 24, कर्ण है 25,
तो ये हो जाएगा 24/25। तो आपके ये आंसर आ गया।